जैसे अभी नेपाली सेना की तरफ से भारतीय एसएसबी को रोकने की कोशिश किया है, इसने तो तनाव बढ़ने वाला है, ऐसा दिख रहा है। अब कैसे होगा, कैसे समाधान होगा ये विवाद अभी के वक्त में? जैसे नहीं, नेपाली सेना ने भारतीय एसएसबी को हेपा या क्या बोले इसको, अंडर एस्टिमेट। या अगर बालन जी के दिमाग में ये हो गया कि भारतीय लोग हमारा जो लीडरशिप है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तो नेचुरली ही विल रिएक्ट ऑन दैट। जी, उसका रिएक्शन आएगा। हमारा तो डे टू डे प्रॉब्लम है भारत से। हाँ हमारा कोई चीज़ बॉर्डर में रुक जाए जी, तो हमारे यहाँ अभाव हो जाता है। हाँ तो हमारा तो डे टू डे प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे लीडरशिप में कमजोरी है, पर आप लोगों में तो मैच्योरिटी है ना। आप लोगों को समझाना चाहिए। आप लोग क्या प्रस्ताव करते हैं उसका विश्लेषण हम लोग नेपाल में करेंगे। हाँ तब हमें बालन शाह का तारीफ करना चाहिए या क्रिटिसाइज करना चाहिए, वो हमारे लिए छोड़ दीजिए। आप लोग जब तक भारतीय मीडिया को हमारे तरफ से, इस प्रोग्राम की तरफ से मेरा रिक्वेस्ट है, तब तक कुछ ऐसा भड़काऊ नैरेटिव क्रिएट मत कीजिए जिससे हम दोनों देशों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर को अंडर एस्टिमेट करने का कोई भी वक्तव्य अगर भारत से निकलता है, देन दैट इज गोइंग अगेंस्ट द विजिट, मोटो ऑफ द विजिट। वो भारतीयों को समझना चाहिए। उससे नेपाल और भारत का रिलेशन अच्छा होने के बदले बिगड़ने तरफ जाएगा। इंस्टिकेट करेगा। जी जी। दोस्तों, राष्ट्रीय सवाल और नेपो इन पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका भाई सुमन। आज हम नेपाल और इंडिया के संदर्भ में रहकर बातचीत करने वाले हैं, पॉडकास्ट करने वाले हैं। स्पेशली नेपाल और भारत की सीमा के संदर्भ में रहकर बातचीत करने वाले हैं। बातचीत के लिए हमारे पास इंटरनेशनल राजनीति का विज्ञ विश्लेषक श्याम बस्नेत जी आज हमारे पास मौजूद है। सर, स्वागत है आपको। धन्यवाद। अभी भारतीय मीडिया में ये खबर चलाई जा रही है कि नेपाल के लोग बालन शाह को प्रधानमंत्री बनाकर अब पछताने लगे हैं, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। कि वास्तव में नेपाल में ऐसी परिस्थिति या स्थिति बन गई है कि लोग बालन शाह के नेतृत्व से निराश होने की लिए ऐसा हो रहा है अभी नेपाल में? क्या है इसका वास्तविकता? देखो सुमन भाई जी, हमारे दर्शकों को एक चीज़ क्लियर करना चाहिए। हमें हमारा पॉलिटिक्स डिस्ट्रैक्ट करना नहीं है। जी, हम लोग पॉलिटिक्स करने के लिए ये कार्यक्रम नहीं चलाए। जी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे में, नेपाल और भारत के बीच में, जनता में, जी, नॉट बिटवीन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में तो जब भी डिफरेंसेस होते रहेंगे, जी, क्योंकि उनको गवर्न करना है, पब्लिक को गवर्न नहीं करना है। पब्लिक को अपना रिलेशन सही रखना है, ताकि जब नेपाली लोग भारत जाएं वहाँ पर उनको एक भाईचारा का महसूस हो, और भारतीय लोग जब नेपाल आए तो उन लोगों को भी एक सेकेंड होम में आने का महसूस हो। जी, वैसा फीलिंग होना चाहिए। दैट इज़ आवर ऑब्जेक्शन। जहाँ तक हमारा इंटरनल पॉलिटिक्स है, हमारा इंटरनल पॉलिटिक्स से ही हमारा नेतृत्व गवर्न रहता है। ये हर जगह है, इवन इन इंडिया। इंटरनल पॉलिटिक्स हैज़ अ मेजर इफेक्ट ऑन द लीडरशिप। जी, कहीं उससे भारत और नेपाल का रिलेशन खराब ना हो, वो हमें ध्यान देना चाहिए। जी, उसी के लिए हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी नियर फ्यूचर में भारत का विजिट हो रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर बालन शाह का। उससे पहले किसी भी बॉर्डर में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, न भारत की तरफ से न नेपाल की तरफ से, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉट एन इमरजेंसी। जैसे अभी कहीं फ्लड आ गया, कहीं लैंडस्लाइड चला गया, वैसे स्थिति में, परिस्थिति में दूसरी बात है। जी, तो मेरा एडवाइस दोनों तरफ
को भारत और नेपाल दोनों तरफ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको एडवाइस दिया है कि जब तक जी हमारा प्राइम मिनिस्टर, नेपाली प्राइम मिनिस्टर का भारतीय प्राइम मिनिस्टर से, मोदी जी से जब तक बात होके एक निष्कर्ष में नहीं पहुंचते हैं, या जैसा निष्कर्ष पहुंचते हैं उसके बाद ही कुछ किया जाए, उसी के अनुसार किया जाए। अभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके उस विजिट को फीका बनाने का काम अभी ना किया इंडियन जाए। मीडिया ने प्रॉब्लम क्रिएट की कोशिश किया है अभी के वक्त में। जो आगे मैंने बताया था आपको, इंडियन मीडिया कहता है कि बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री बनाकर नेपाली लोग पछता रहे हैं, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। क्या सच में नेपाली लोग अभी के वक्त में बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री बनाकर जेनजी प्रोटेस्ट होने के बाद वो लोग पछता रहे हैं अभी के वक्त में? नहीं, क्या है हमारे यहाँ डिससेटिस्फैक्शन थोड़ा बढ़ रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ। क्योंकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से हम लोग आज का प्रॉब्लम फेस करने के लिए वी आर नॉट प्रिपेयर्ड जी। उसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अभी का नया जो गवर्नमेंट है उसको अपने आप को अप टू डेट करना चाहिए। अभी का जो प्रॉब्लम है उसको दो हिसाब से सॉल्व करना चाहिए, जैसे कि एक जी क्विक टर्म, शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। जी चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे और कोई चीज़ हो, उसको दो हिस्से में हम लोग को बांट के बंटवारा करके आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई जरूरत मत है। मगर भारत का विजिट से पहले जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को अंडर एस्टिमेट करने का कोई भी वक्तव्य अगर भारत से निकलता है, देन दैट इज गोइंग अगेंस्ट द विजिट, मोटो ऑफ द विजिट। वो भारतीयों को समझना चाहिए। उससे नेपाल और भारत का रिलेशन अच्छा होने के बदले बिगड़ने तरफ इसको इंस्टिकेट करेगा। जी जी। अगर बालन जी के दिमाग में ये हो गया कि भारतीय लोग हमारा जो लीडरशिप है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तो नेचुरली ही विल रिएक्ट ऑन दैट। जी उसका रिएक्शन आएगा, उसको रोकना चाहिए। जैसे हम कर रहे हैं, जितने भी हमारे डिस्प्यूटेड्स हैं उसको स्टेटस को में रखना चाहिए। जिस हालत में है उसी हालत में रखना चाहिए। हमारा सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, हाँ। हमारा ट्रांजिट का प्रॉब्लम है, ट्रेड का प्रॉब्लम है, एनर्जी का सप्लाई का प्रॉब्लम है, हमारा एयर कनेक्टिविटी का सवाल है, लैंड कनेक्टिविटी का सवाल है। उसको अब नया वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है जिसमें मोदी जी का प्रोमिनेंट रोल है, जी मोस्ट प्रोबेबली ही मे बी लीडिंग दैट ग्रुप। हाँ। वो जो ध्रुवीकरण हो रहा, पोलराइजेशन हो रहा है नया वर्ल्ड का, मैं देख रहा हूँ कि उसके या तो डायरेक्ट लीडर होंगे मोदी जी या वर्चुअल लीडरशिप उन्हीं का होगा। जी। अभी के वक्त में देखें तो जैसे इंडियन मीडिया कह रहा है कि नेपाल में बालेंद्र शाह के खिलाफ में लोग हैं, या बोलूँ पब्लिक बालेन के खिलाफ में खड़े होने वाले हैं, ऐसा दिखाने का मकसद बालेन को, अब जो भारत भ्रमण होने वाला है उसमें बालेन को कमज़ोर दिखाने का मकसद है अभी इंडियन मीडिया की। यस, अंडर एस्टिमेट करने का, या इस विजिट को एक फ्रूटफुल विजिट हाँ होने से रोकने का भी एक हिसाब हो सकता है। क्योंकि भारत में भी मोदी विरोधी मीडिया है, जी, ऑपोजिशन तो है, ये तगड़ा ऑपोजिशन है। हाँ उसको ओवरकम कर रहे हैं मोदी जी। वो दूसरी बात है, उनका इंटरनल मामला है, हमारा भी इंटरनल मामला है। ठीक है, आज बालन शाह को अगर डिस्प्लेस करता है स्वतंत्र पार्टी अपने आप, जी, दैट इज़ आवर प्रॉब्लम। भारत का प्रॉब्लम यह है कि हमारा और भारत का रिलेशन जो है उससे दोनों देश, हाँ प्लस इवन चाइना, क्योंकि एक तरफ से तो चाइना हमारा
बॉर्डर का नेबर है जी और भारत का भी बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना से है। हाँ। तो हम लोगों को इस चीज़ को भी केयरफुल होके अपना ये जो विजिट को यूटिलाइज करना चाहिए, हाँ। सो दैट दोनों तरफ से हम लोग सिक्योर होके बैठे, हमारा अपना प्रॉस्पेरिटी, हमारा डेवलपमेंट में भारत और चाइना दोनों का सहयोग हो, इंटरफेरेंस न हो, सहयोग हो। उसके लिए हमारे तरफ से भी, नेपाल के तरफ से भी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी यह है कि हम लोग भारत और चाइना दोनों से जी जो भी एग्रीमेंट करते हैं, जो भी समझदारी कायम करते हैं, वो दोनों हमारे पड़ोसी के हित में हो, उसमें एक दूसरे को ओवरकम करने के हिसाब मकसद से न हो, और ताकि हम लोग तीनों देश, भारत, चाइना और नेपाल, तीनों मिल के इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अपने आप को स्थापित कर। जी। अब अभी के वक्त में देखें तो नेपाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उस सत्ता परिवर्तन के बाद बालेन शाह के नेतृत्व में नए सरकार के गठन हुआ है। क्या ये नए सरकार बनने के बाद क्या भारत और नेपाल के संबंध में कुछ सुधार होने की चित्र दिखाई दे रही हैं अभी के वक्त में देखें तो, या दोनों देश में और मतभेद बढ़ा है? क्या लगता है आपको अभी के वक्त में? क्या अब ये जो तनाव था नेपाल और भारत के बीच में जो दरारें थी, वो अब खत्म होने जा रहा है या वो और भी बड़ा होने जा रहा है बालेंद्र शाह के नेतृत्व में नए सरकार गठन के बाद? आपको क्या मानना है अभी के वक्त में? भारत और नेपाल के लीडर को जी इससे बहुत पहले अपना मीटिंग हो जाना चाहिए था, मिलना चाहिए था। जी क्योंकि हमारा तो डे टू डे प्रॉब्लम है भारत से। हाँ हमारा कोई चीज़ बॉर्डर में रुक जाए तो हमारे यहाँ अभाव हो जाता है। हाँ तो हमारा तो डे टू डे प्रॉब्लम है। बालेन शाह शुड हैव गॉन एटलीस्ट 3 months अर्लियर, जी ताकि ये बाकी 3 महीना जो कंफ्यूजन है, जो भ्रम है अभी, और जिस तरह से दोनों तरफ के मीडिया, इवन पॉलिटिशियन अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, वो मौका नहीं मिलता। जी। जाना चाहिए था, लेकिन इट इज़ नेवर लेट। अभी जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। इस विजिट को भारत और नेपाल के बीच में जितने भी आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स हैं, जी उनको सॉल्व करना चाहिए हमें। दैट इज़ अ मस्ट। हमारे एग्जिस्टेंस के लिए भी वो आवश्यक है। हाँ। तो हम लोग को करना चाहिए, भारत को भी करना चाहिए। हमारे यहाँ शांति, स्थिरता और प्रॉस्पेरिटी जी जब तक यहाँ नहीं होता है, तब तक भारत को भी चैन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी मीन्स 1100 किलोमीटर जी जो चाइनीज बॉर्डर हमारा है, सटा हुआ है, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग दैट बॉर्डर बाय 150 किलोमीटर। जी तो उसको शांत रखना भारत का भी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। जी ठीक है, हमारे लीडरशिप में कमजोरी है, पर आप लोगों में तो मैच्योरिटी है ना। आप लोगों को समझाना चाहिए। आप लोग क्या प्रस्ताव करते हैं, उसका विश्लेषण हम लोग नेपाल में करेंगे। हाँ तब हमें बालेन शाह का तारीफ करना चाहिए या क्रिटिसाइज करना चाहिए, वो हमारे लिए छोड़ दीजिए। आप लोग जब तक भारतीय मीडिया को हमारे तरफ से, इस प्रोग्राम के तरफ से मेरा रिक्वेस्ट है, तब तक कुछ ऐसा भड़काऊ नैरेटिव क्रिएट मत कीजिए जिससे हम दोनों देशों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। वी शुड रिमूव ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग इस विजिट में। एटलीस्ट उसका हमें फाउंडेशन बैठाना चाहिए। इससे पहले भी हम लोग बोल चुके हैं सुमन भाई कि एक नया ईपीजी की अभी मेरे ख्याल में एक आवश्यकता है।
नेपाल और भारत की जो सीमा विवाद है उसको सॉल्व करने के लिए, समाधान के लिए अब नई ईपीजी का फॉर्म होना चाहिए, गठन होना चाहिए। नो पॉलिटिशियन इन दैट, जी, ओनली एक्सपर्ट्स, विज्ञ लोगों का जो राष्ट्रभक्त है, जो इंडियन भारतीय लोग जो पेट्रियट हैं, बट दे शुड बी एक्सपर्ट। हमारे यहाँ भी वैसे लोग हैं। इन दोनों को मिला के एक ईपीजी, नया ईपीजी, 10 साल पुराना ईपीजी को कंटिन्यू नहीं करना है। उस नया ईपीजी में, पुराना ईपीजी में क्या रिपोर्ट है उसको भी अध्ययन किया जाए, उसको अभी रिफॉर्म किया जाए 21st सेंचुरी के हिसाब से, अभी का वर्ल्ड ऑर्डर से, अभी के जो इकोनॉमिकल ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर है, अभी का जो एनर्जी क्राइसिस है, विदाउट एनर्जी नेपाल भी तो सरवाइव नहीं कर सकता है ना। ये सब चीज़ को एक बास्केट में रख के एक कॉम्पैक्ट प्रॉब्लम के रूप में देखा जाए। इंडिविजुअल प्रॉब्लम के रूप में अगर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, विच वी डोंट हैव। न भारत के पास है, न नेपाल के पास है। आज हम लोग को स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेना चाहिए। जी, आज का युग ये है, उस हिसाब से काम किया जाए, हमारा यही चाहना है। जी, अभी के वक्त में देखें तो आपने कहा नेपाल और भारत के संबंध को थप मजबूत करने के लिए, सुधारने के लिए नई ईपीजी की आवश्यकता है, आपने ऐसा बोला। लेकिन अभी नेपाली मीडिया कह रहा है कि सुस्ता क्षेत्र में सादे पोशाक वाले या बोलूँ सिविल ड्रेस में जाने वाले नेपाली सेना ने जहाँ उन लोगों ने गश्ती कर रहे थे, वहाँ पर भारतीय एसएसबी की गतिविधियों पर उन लोगों ने रोक लगाए हैं, ऐसा नेपाली मीडिया बोल रहे हैं। और नेपाली मीडिया बोल रहा है कि उन लोगों ने या बोलूँ एसएसबी ने फ़ोटो खींचने की कोशिश की थी, उसको भी रोक लगाया था नेपाली सेना ने, ऐसा बोल रहा है। अब ऐसे देखें तो आपने कहा नई ईपीजी का गठन का आवश्यकता है बोल रहे हैं आप लोग, लेकिन जैसे अभी नेपाली सेना की तरफ से भारतीय एसएसबी को रोकने की कोशिश किया है, इसने तो तनाव थोड़ा बढ़ने वाला है, ऐसा देख रहा है। अब कैसे होगा, कैसे समाधान होगा ये विवाद अभी के वक्त में? जैसे नेपाली सेना ने भारतीय एसएसबी को हेपा या क्या बोले इसको, अंडर एस्टिमेट, या नहीं, मेरे ख्याल से वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक फोटोग्राफी की बात है, जी, दैट इज अलाउड थ्रू आउट नेपाल, हाँ, एक्सेप्ट इन सर्टन प्लेसेस। तो नेपाल की तरफ से उसका विरोध भी नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ ना हो, जी, कुछ भौतिक एक्टिविटीज़ ना हो, जैसे लैंड इंक्रोच कोई कंस्ट्रक्शन हो। वही तो मैं कह रहा हूँ कि नेपाल के तरफ का जो मीडिया है और भारत के तरफ के दोनों मीडिया को कम से कम अभी, जब तक हम दोनों देश के गवर्नमेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे बालन शाह और मोदी जी का जब तक विजिट नहीं होता है या मीटिंग नहीं होता है, तब तक हमें शांत रहना चाहिए। मेरे ख्याल से इस सब चीज़ का एक सलूशन इस विजिट से निकलेगा। सलूशन, फाइनल सलूशन ना निकले, पर उस तरफ आगे बढ़ेगा वो। जी, अगर दोनों देशों की संबंध को बचाकर जाना है तो ये मीडिया ट्रायल जो हो रहा है दोनों देश की, उसको रोकना मीडिया ने उसको रोकना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर नेपाल गवर्नमेंट को फेल कराना चाहते हैं, कुछ लोग भारत में भी मोदी सरकार को कमज़ोर कराना चाहते हैं, कुछ लोग नेपाल और भारत के बीच में अच्छा संबंध नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो लोग अपना प्रभाव, अपना इन्फ्लुएंस, अगर भारत और नेपाल के बीच में अच्छा संबंध हो जाए, लॉन्ग टर्म रिलेशन अगर कायम हो जाए, लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जी एक यूथ गवर्नमेंट है, यंग गवर्नमेंट है जी, इसका कम से कम भी पॉलिटिकल लाइफ अनदर 30 इयर्स है।
जी हम लोगों को उस हिसाब से अपना पॉइंट रखना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए भारत के साथ। हम लोगों को शॉर्ट टर्म हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। कम से कम इस गवर्नमेंट का को 5 साल का मैंडेट है, नियरली 2/3 मेजॉरिटी है। जी तो उस लाइन से अगर जब तक नहीं सोचोगे और शॉर्ट टर्म बेनिफिट के हिसाब से काम करोगे तो दैट विल काउंटर इफेक्ट, दैट विल हैव अ काउंटर इफेक्ट। वो नहीं होना चाहिए। अभी भारत भी जी एक 21st सेंचुरी का जनरेशन में वो भी एक हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर चुका है। हाँ तो दोनों यंग गवर्नेंस, यंग लीडरशिप के अंडर में जब देश आगे बढ़ना है तो यंग सोच, थिंकिंग भी यंग होना चाहिए ना। जी, जैसे कि आपने कहा नेपाल में अभी यंगर जनरेशन पॉलिटिक्स में है, या बोलो जितने भी अभी के कैबिनेट है, प्रधानमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट यंगर है, जवान है। जैसे जवान के हाथ में पॉलिटिक्स है, वैसे ही अब सेना की जवान भी वैसे ही जोश दिखा रहे हैं। ये जोश नहीं, कभी कभी नेपाल में कहते हैं जोश में होश मत खोना, ऐसा बोलते हैं। अभी जैसे ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की काम हो रही है, नेपाल से भी, भारत से भी, और सेना ने भी अब सीमा क्षेत्र में एसएसबी के साथ पंगा लेना शुरू किया है, ऐसा बताया जा रहा है। इससे तो जोश में होश खोने जैसा होगा ना, जंग होगा। नहीं, मैं इस चीज़ को विश्वास नहीं करता हूँ। जी इसलिए नहीं करता हूँ कि हमारे नेपाल आर्मी जी का अपना ही कनेक्शन है भारत के साथ। जी दे हैव देयर ओन कनेक्शन एंड वेरी गुड रिलेशन। एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो मुझे मालूम है। अगर वहाँ पर नेपाली आर्मी जी का कोई जवान हो, ऑफिसर हो, तो वो तो डायरेक्टली अपने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो हाँ तो नेपाल आर्मी वो बिना कंसल्ट, नेपाल गवर्नमेंट को बिना कंसल्ट करके अपने काउंटर पार्ट इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म करेगा। उससे प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाता है। हमारे यहाँ जो 10 साल पहले जो नाकाबंदी लगाया गया था, ब्लॉकेड लगाया भारत था की भारत की तरफ जी। से, वो भी मिलिट्री डिप्लोमेसी के कारण ही अंत हुआ है। जी हमारे जो कमांडर इन चीफ थे वो भारत गए, उन्होंने यहाँ का सिचुएशन डिस्क्राइब किया है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए भारत ने वो लिफ्ट किया था ब्लॉकेड। जी तो नेपाली आर्मी का इंडियन आर्मी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है एंड दे हैव डायरेक्ट एक्सेस इवन टू द भारतीय गवर्नमेंट। जी आई डोंट बिलीव दैट। जी हाल के दिनों में जैसे नेपाल और भारत की सीमा विवाद को जैसे उछाला जा रहा है अभी के वक्त में चर्चा में, क्या आपको लगता है कि दोनों देश की इस विवाद के समाधान की दिशा में अब बढ़ रहे हैं? जैसे अभी दोनों देशों ने उछाला है एक दूसरे की सीमा पर प्रश्न, या बोलूँ जो भी बोलूँ, जैसे उछाला है, अब क्या ये समाधान की दिशा में है या और भी तनाव बढ़ने वाले हैं, संभावना है? क्या लगता है आपको? अभी कुछ दिनों में आपने बार बार कह रहे हो कि बालेन्द्र शाह जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत दौरे के लिए जाने वाले हैं, भारत के कूटनीतिक व्यक्ति भी नेपाल आने वाले हैं। इस टाइम पर जैसे दोनों देशों ने फिर से सीमा विवाद के मुद्दे को उछाला है, अब कि ये समाधान की दिशा में है अभी के वक्त में जैसे चर्चा हो रहा है? नहीं, सोल्यूशन ऑप्शन चॉइस है, उसका कोई विकल्प ही नहीं है। जी हम लोग एक दूसरे को कन्फ्रंट करके हम लोग एक वर्ष में, एक साल, नॉट इवन 1 ईयर, जी भारत और नेपाल सरवाइव कर सकता है, कम से कम इस एरिया में। जी तो हमारा तो कोई चॉइस ही नहीं है, भारत का भी कोई दूसरा चॉइस नहीं है।
जब आपका ऑप्शन चॉइस होता है विदाउट ऑल्टरनेट, कोई दूसरा विकल्प जब आपके पास नहीं होता है, तो बुद्धिमानी इसमें है कि जो चीज़ है उसी में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। जी। हमारे ख्याल से जब बालन शाह यहाँ से जाएंगे भारत के दौरे पे, भारत के दौरे में, उनको इस चीज़ का अच्छी तरह से समझाया जाएगा। उनके साथ जो जाएंगे उनको भी इस चीज़ को ध्यान में रख के अपना रिलेशन आगे बढ़ाना है। मोदी जी के विषय में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब जानते हैं। उन्होंने अपने पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन संदेश में बालन जी और रवि जी दोनों को उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा है कि नेपाल का शांति और स्थिरता और समृद्धि में हमारा अटल समर्थन है। तो ही इज़ वेरी क्लियर, हमें एडजस्ट करना है जी, हमें एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का मतलब यह नहीं है कि सरेंडर करना है। वी शुड फाइंड अ वे आउट। हमारे यहाँ बहुत तगड़ा एंटी मोदी सेंटिमेंट है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड। ये करीब 60-70 साल से हमारे यहाँ एंटी इंडिया, एंटी भारत, एंटी उस वक्त के लीडरशिप फ्रॉम नेहरू ऑनवर्ड। जब बीपी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी एक नेहरू जी के एक वक्तव्य को लेके एक कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ था। उसमें नेहरू जी ने खुद इंडियन पार्लियामेंट में उस वक्तव्य को वापस लिया था जी। इंदिरा गांधी के टाइम में भी हमारे यहाँ रिलेशन कोई स्मूथ नहीं था जी। उसके बाद मनमोहन सिंह जी के समय में भी कोई स्मूथ नहीं था। आज जियोपॉलिटिक्स और भारत का बहुत सालों के बाद जब एक स्थिर गवर्नमेंट आया मोदी जी के अंडर में, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। इसी तरह नेपाल में भी बहुत सालों के बाद, एटलीस्ट 22-23 सालों के बाद, या हमारे ख्याल से करीब 30 साल के बाद हमारे यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग और ब्रूट मेजॉरिटी का गवर्नमेंट है। इसको कोई इंटरनली कोई इसको हिला नहीं सकता है, अनलेस एंड अनटिल दे डू अ ब्लंडर देमसेल्फ। अपने आप अगर वो लोग गलती न करे तो कोई नहीं हिला सकता। दोनों तरफ जब मजबूत और स्टेबल गवर्नमेंट हो, तब जो एग्रीमेंट होगा, जो अंडरस्टैंडिंग होगा, उसको भी एक मजबूत फाउंडेशन मिलेगा। आपका मतलब अभी के वक्त में नेपाल में इंडी मोदी मूवमेंट और भारत में एंटी बालन मूवमेंट चलाने से अच्छा दोनों को एक दूसरे को अस्तित्व को स्वीकार कर जाना ही अच्छा है। हाँ, अपना अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो ना जी। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसने मना किया? अभी तक क्या होता था कि नेपाल के जितने भी लीडर थे इस 30 साल के अंदर, सब अपने लिए बात करने के लिए भारत जाते थे, अपने लिए बात करने के लिए चाइना जाते थे, अपने लिए बात करने के लिए अमेरिकन से बात करते थे। आज दोनों तरफ भारत के पास भी स्टेबल मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। अभी तो जैसा भारत के अंदर राजनीति चल रहा है, इस मॉनसून सेशन में वो लोग डीलिमिटेशन बिल ला रहे हैं और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल फिर ला रहे हैं, जिसमें उनको 2/3 चाहिए। अभी मोदी जी को सुनते हैं, मोदी जी को करीब करीब 2/3 मिल गया। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी 2/3 है जी। ये गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है दोनों देश के पास। दोनों देश के पास स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। भारत के पास तो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, विजनरी लीडरशिप है, जिसे सारा दुनिया जी मानता है।
हमारे यहाँ भी यंग एनर्जेटिक प्राइम मिनिस्टर है। आफ्टर अ चेंज, वॉलेटाइल चेंज, रेवोल्यूशन के बाद आया है ना, तो पुराना सिस्टम हमारा दूर हो गया। हमें भी, हमारा लीडरशिप को भी उसी लाइन में सोचना चाहिए कि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो दोनों देश के रिलेशन के आधार पर जी। अपना प्रॉस्पेरिटी कायम करें। हाँ। प्रॉस्पेरिटी के लिए हम लोगों को दोनों देश के लिए बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इस क्षेत्र का शांति, स्थिरता और प्रॉस्पेरिटी के लिए ये अभी अत्यंत जरूरी है। जी। भारत के लिए भी कोई दूसरा चॉइस नहीं है, नेपाल के लिए भी तो कोई चॉइस ही नहीं है। हाँ। तो इस कंडीशन में कामली, कूलली और विथ पेशेंस जी। और अपना कॉमन सेंस लगा के अगर बात किया जाए तो देयर इज अ सॉल्यूशन अहेड ऑफ यू। यू हैव टू जस्ट ग्रैब दैट थिंग। दिस इज माय एडवाइस टू द नेपालीज लीडरशिप, नॉट टू मोदी जी। ओके, आपने महत्वपूर्ण समय देकर हमारे साथ बातचीत किया। इस समय के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू।